जब डॉक्टर्स की तरह डॉल हो, बहुत खूबसूरत, पेशेंट खूबसूरत डॉक्टर देख के वो बीमार क्यों पड़ जाता है? कोई बीमारी नहीं होती है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। somebody suggest हाँ वो डॉक्टर बहुत अच्छी है, आई थिंक हमें देखते ही समझ में भी आ जाता है कि उनको कुछ है या नहीं है। राइट मॉडल बनते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फैशन इंडस्ट्री में जाना है। फिर सोचा जब थोड़े से और बड़े हुए, डॉक्टर्स की कितनी वैल्यू है, किसी को आगे लाइन में लेके जाना है। फादर भी डॉक्टर हैं, मदर भी डॉक्टर हैं, इस तरह से है। नहीं टोटली डिफरेंट। डॉक्टर अंकल को देखते थे, वो जब लोगों की हेल्प करते थे ना, तब लगता था कि मैं भी बड़े होकर ऐसे ही करूंगी, कि मेरे पास लोग आएंगे। जो 40 क्रॉस कर रहे हैं, क्या डाइट उनको लेना चाहिए? डाइट में आपको सिर्फ वेजिटेबल्स ही खाने चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। आई थिंक इक्वली बोथ द थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। B12 है क्या और कहाँ से मिलता है? B12 बहुत सारे फूड्स में मिलता है आपको, जो कि ग्रीन वेजिटेबल्स है। आयरन भी होता है उसमें, और आपका B12 कंज्यूम भी बहुत ज्यादा होता है। डॉक्टर प्रेरणा को हड्डी जोड़ते समय डर क्यों लगा? उसका हाथ बाहर था, तो उसका पूरा हाथ गॉट फ्रैक्चर, तो मतलब पूरा हाथ ही खत्म हो गया था। आपको 40 वुमेन्स के जॉइंट्स में जो पेन होते हैं, उसको सर्जरी कराना पड़ेगा। आपको सर्जरी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इफ यू गो फॉर अ फिजियो, बॉलीवुड स्टार होते हैं, बॉडी को मेंटेन के लिए सर्जरी करवाते हैं। प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो आप उसे नेचुरली भी ठीक कर सकते हैं। ट्राई करिए, अगर नहीं होता आई थिंक दैट शुड बी द लास्ट ऑप्शन, दैट शुड नॉट बी योर फर्स्ट ऑप्शन फॉर श्योर। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में खास मेहमान डॉक्टर प्रेरणा जी हैं। डॉक्टर प्रेरणा जी के बारे में जितना मैं बोलूं बहुत कम है। इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने ऑर्थोपेडिक पे इतना अच्छा काम किया है, इतना अच्छा काम किया है कि वो उसका बयान खुद करेंगी। लेकिन साथ में जिस तरह की उनका जो एक एज फैक्टर है, उसके बाद जिस तरह से उनकी एजुकेशन है, और जो है इस तरह से मास्टरिंग करना, हालांकि न्यूरोजन भी उनका एक सब्जेक्ट है, उसमें भी वो काम करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऑर्थोपेडिक में ज़्यादा है। मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ डॉक्टर प्रेरणा जी का। बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार संदीप जी। मैम, आप जो है मतलब आपका जो एक रहा है सिंबल, जब आप स्टडी में थी जी, और आपको जब लोग प्यार से शायद डॉल कह के बुलाया करती थी तो कैसा लगता था, और क्या उस समय लगता था कि आप एक हार्ड वर्क, जो डॉक्टर मतलब इन द सेंस कि बहुत हार्ड वर्क होता है, तो ये किस तरह, कैसे आपने, कहाँ से जर्नी शुरू किया, कैसे एजुकेशन लिया और कैसे जर्नी किया आपने, इसमें थोड़ा। जी ज़रूर, सही बोला आपने बिल्कुल। बचपन में जब छोटे होते थे तो सब डॉल के नाम से बुलाते थे। तब सोचा कि फैशन इंडस्ट्री में जाना है, उसमें कुछ ना कुछ करना है, कि जिसमें नाम कमाना है, जिसमें लोग आपको एज अ जाने कि आप कौन हैं। फिर सोचा जब थोड़े से और बड़े हुए, तब देखा कि डॉक्टर्स की कितनी वैल्यू है, कैसे उनको प्रेज़ किया जाता है, कितना रिस्पेक्टफुल काम है। तो तब सोचा कि इसी को आगे लाइन में लेके जाना है। व्हेन आई वाज इन माय आई थिंक 4th or 5th स्टैंडर्ड ओनली, so then I've decided to do this. 4th 5th में आपने ये डिसाइड कर दिया कि हम अगर मॉडल बनते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मॉडल का ट्रीटमेंट जरूर कर सकते हैं। इतना जो है आपने डिसीजन ले लिया। रिस्पेक्टफुल वे से आप और आगे जा सकते हैं। So that's what I thought and I can help people more on that. ओके, अच्छा, इसमें जो है आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, किस फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, क्या जेनेट मतलब पीछे से फादर भी डॉक्टर हैं, मदर भी डॉक्टर हैं, इस तरह से है, या फिर आपने बिल्कुल चेंज कर दिया अपने आप को? नहीं टोटली डिफरेंट आई वुड से, बिकॉज मेरा भैया IT इंजीनियर है, तो बचपन से उसको भी यही था कि उसको इंजीनियरिंग में ही जाना है। बट पापा बिलोंग्स टू अ बिजनेस क्लास फैमिली, हमारा चांदनी चौक में साड़ी सूट्स और इन सब का काम था सेम। तो तभी से लगा कि फैशन इंडस्ट्री में जाना है, शायद नॉलेजेबल थी उन चीज़ों की। देन डिसाइडेड, मम्मा वाज अ होम मेकर ओनली, सो फैमिली में दूर दूर तक कोई भी डॉक्टर और कहीं कुछ नहीं था। और इतना मतलब कहाँ, ये क्या इम्प्रेशन, क्या आपको स्कूल में कुछ ऐसे कोइंसिडेंट हुआ, या फिर या कॉलेज आते आते ये सारा चीज़ लगा कि नहीं, मुझे जो है इस तरह से लोगों का दर्द खत्म करना है, और मुझे वो आयाम पाना है जो लोग चाहते हैं कि भाई मुझे लोग जाने और मैं इस तरह से लोगों का दर्द से ख़त्म कर सकता हूँ। ये कैसे यहाँ तक का सफ़र हुआ? ये
आई थिंक मैं शायद बचपन से बहुत पेशेंट पर्सन रही हूँ, तो मेरे अंदर इतनी पेशेंस रही है। और बचपन से दादाजी साथ रहते थे, तो वो रोज़ सुबह उठ के शाखा पे जाते थे। तो सुबह उन्होंने रूटीन बनाना, 4 बजे जाना है और 6 साढ़े 6 तक वापस आना है। तो वो खुद लोगों को प्रेस करते थे सब करने के लिए। सो देन आई डिसाइडेड, उन्होंने जो नाम कमाया, जो चीज़ें उन्होंने करी, तो मुझे लगा उन्हीं का ही नाम मुझे किसी ना किसी तरीके से आगे ले जाना है। तो मैं कैसे उन चीज़ों को और एक्टिवली बढ़ा सकती हूँ। सो आई थिंक योगा की भी बहुत सारे पोस्चर्स ऐसे होते हैं जो फिजियोथेरेपी में हेल्प करते हैं जी। सो जब उनको जानना शुरू किया कि मैंने वो कैसे ब्रीदिंग इश्यूज आते हैं, कुछ होता है तो कैसे हेल्प करते थे लोगों की, तब से ही आप डिसाइडेड। फिर फैमिली में हमारे कोई जो छोटे होते थे तो हम बगल वाले जैसे डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं। तो जब हम उन डॉक्टर अंकल को देखते थे, तब वो जब लोगों की हेल्प करते थे ना, तब लगता था कि मैं भी बड़े होकर ऐसे ही करूँगी कि मेरे पास लोग आएंगे, अच्छा, कोई हेल्प कर दो। तो अभी भी कोई लेबर क्लास आते हैं, कोई आते हैं, तो वी डोंट चार्ज देम। ओके, हम उनसे कोई पैसे नहीं लेते हैं। कोई गार्ड्स होते हैं, कुछ होता है जो हमें पता है, बिकॉज उस टाइम पे वो सिर्फ 30-40 रुपीज़ की मेडिसिन देते थे। ओके। और तब मैंने देखा है कि लोग कितनी जल्दी ठीक हो जाते थे। वो जो आपने इम्प्रेशन देखा, जो लॉजी को देखा आपने, जो आपके जहन में कहीं ना कहीं उतरता चला गया, वो वही तो वही लगा कि यू शुड बी हेल्पफुल, यू शुड नॉट बी मनी माइंडेड। हाँ जी, इफ यू आर सक्सेसफुल इन योर ओन टर्म्स, इन योर ओन करियर, सो आई थिंक मनी कम्स बाय इटसेल्फ। पैसे के पीछे ना भाग के आप अगर अपनी अच्छाई के पीछे भागेंगे तो पैसा अपने आप आता है। बिल्कुल बिल्कुल, सेवा भाव कहीं ना कहीं वो रहता है और ईश्वर जरूर उसको देखता है। जी, क्या जो आपका स्टडी जो लाइफ रहा, जो कॉलेज लाइफ रहा, कॉलेज लाइफ से आप डॉक्टर के जो इसमें सीक्वेंस में चले जी, तो कॉलेज लाइफ में क्या कोई कोइंसिडेंट हुआ आपके साथ, या कोई आपने कुछ ऐसा लगा कि नहीं यार मुझे आफ्टर ग्रेजुएशन वी हैव टू डॉक्टर? हमारे में क्या होता है ना, जैसे 12th के बाद ही हमें वो दिया जाता है, एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, EIP, PMT, CPMT। अब मैंने अपनी बैचलर्स में तो वो लिया था, साइंस लिया था, तो मेरे पास PCMB थी। ओके, बायो विद मैथ्स। Bio with maths. Yeah. So एक ऊपर से प्रेशर था, as my brother also had science, so he had to go for an engineer thing. Okay. So I didn't want to drop my year. Yeah. So then I've decided I'll get both the exams, engineering as well and doctor as well. Okay. So with time 12th के बाद ही हमारा AIPMT क्लियर हो गया, CPMT भी क्लियर हो गया। फिर मेडिकल में डेंटिस्ट्री में भी नाम आ गया मणिपुर यूनिवर्सिटी में। अच्छा। So then which made me a thought, नहीं मुझे सिर्फ एक चीज़ पे कंसाइज नहीं होना, क्योंकि डेंटिस्ट्री इज ऑलवेज अबाउट जस्ट योर टीथ, दैट्स इट। सो आई नीडेड टू बी अ पर्सन जिसके साथ मैं बच्चा बड़ा कोई भी जेरियाट्रिक केसेस, चाइल्डहुड, बचपन से किसी को कोई चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, तो पीपल कैन कनेक्ट विद मी एंड आई कैन हेल्प देम इन देयर वेल बीइंग। वो ऐसी आपको देख के तो लगता अच्छा आपके अच्छा एक बड़ा अहम सवाल है कि जैसे आप कॉलेज में थी तो आपको देख के किसी प्रिंसिपल ने या किसी प्रोफेसर ने आपको नहीं कहा कि इतना सॉफ्ट गुड़िया है, ये डॉल है, और ये कैसे लोगों की हड्डियों को तोड़ना जोड़ना दोनों ही डॉक्टर का काम है, वो तोड़ते भी हैं जोड़ते भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको कहीं इस तरह से कहीं कॉलेज में या किसी कोई इंसिडेंट हुआ हो या किसी फ्रेंड सर्कल ने बोला हो? डेफिनेटली मेरी शायद एमिटी की एक मैम ही थी जहाँ मैं पढ़ती थी, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ का बहुत वो किया था, द वे यू स्पीक जस्ट बी व्हाट यू आर, डोंट चेंज योर सेल्फ एवर इन योर लाइफ। सो देन आई थॉट, आई थिंक ये पोलाइट नेचर या जिस तरीके से आप पेशेंट से बात करते हो, आई थिंक वो बहुत मैटर करता है। सो मेनी ऑफ आर पेशेंट्स से कि अगर डॉक्टर अच्छा है, वो अच्छे से आपको गाइड कर दे, अच्छे से ट्रीट कर दे, तो आधी चीज़ें वहीं सॉल्व हो जाती हैं, वहीं सॉल्व हो जाती है। सो वहीं से इंसान का ट्रस्ट बढ़ जाता है। सो इफ यू विल बी रूड टू योर पेशेंट्स और एनीबॉडी, सो आई थिंक दे विल नॉट कम बैक टू यू अगेन, और दे विल नॉट शो एनी ट्रस्ट इन यू, सो दे विल नॉट गेट कंफर्टेबल। बिल्कुल। सो दैट डे आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल बी व्हाट आई एम। सो ईदर आई विल गो इन अ फैशन इंडस्ट्री और ईदर आई विल go in that doctor industry. So I think I should combine all the things, and that is why I've decided that I should start promoting myself as well in these terms, so that people get to know what is actually physiotherapy. Because last few years back, if I would talk about from past 4 years, I think this profession was not in that much awareness. But now if we talk, people don't go for a surgery, they just come to us directly and they ask whether we need to go to a surgeon or not. Surgeon or not, yeah, right. So even surgeon comes to us and asks that please guide patients in this field more.
So they are more comfortable, and even if you talk about abroad, so abroad also patients like are keen to go for a physiotherapy only, apart from any surgery thing or something like that. So this is very much aware now. So I think that is why which made me more towards this profession, and I am guiding people to get into these things more, apart from any medications. वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। एक अहम सा सवाल ये है प्रेरणा मैम कि जो जैसे आप यंग हैं जी, तो जो आज की डेट है, आज का जो जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं ओल्ड एज में जाएंगे या जा रहे हैं अभी, तो आप डॉक्टर के हिसाब से डाइट्स में किस तरह देखते हैं कि जो 40 क्रॉस कर रहे हैं या बिलो 40 है, तो उनको डाइट्स में कैसे देखना चाहिए, क्या डाइट्स उनको लेना चाहिए जिससे उनका हेल्थ जो है बहुत अच्छा से रहे, और उनका जो यंगर्स है उन फिगर पे मरते हैं तो फिगर उनका जो है मेंटेन रहे, तो वो डाइट्स में क्या क्या आप बता सकते हैं, कुछ डाइट्स में क्या लेना चाहिए उनको? श्योरली, आई थिंक इसी चीज़ को सोच के जैसे आपकी थॉट है, तो ये चीज़ें जब मैंने ऑब्जर्व करी, मुझे 12 साल हो गए इस करियर में, सो मैंने जब ऑब्जर्व किया, मैंने यही देखा इन देयर 20s और 30s पेशेंट्स आर मोर गेटिंग वीक, दे आर मोर गेटिंग एनी प्रॉब्लम, सर्वाइकल और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। द रीज़न बिहाइंड दिस इज ओनली डाइट, because nowadays patients have their very poor structure, ergonomics are very poor. I think they have, because of COVID also, I think after COVID they are working from home. So their lack of diet and their lack of sleep. So I think it is very important that you should go for a good diet as well. And even the supplements are also very, very required because we are not prone to sunlight nowadays. Sunlight. So जैसे हम बोलते हैं हमारा D3, which is like, I think हम अगर हम सबका ही ट्रीटमेंट अभी चले या हम लोग कोई लैब टेस्ट कराएं तो सभी का ही कम आता है. The reason behind that is because we are indoors now, we are not outdoors now. Right, so I think D3 is very important, and even degeneration, if we talk about degeneration, so earlier हमारे मम्मा पापा के टाइम पे जो degeneration होती थी, it used to be after 45 or 50, but nowadays it's after your 30s only. आफ्टर 30 इतना ग्राफ गिर गया है, इतना ज़्यादा हो गया है, बिकॉज खाना पीना किसी का नेचुरल नहीं है, नथिंग इज प्रॉपर ऑन टाइम, टाइमिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर डाइट. So that is why we have opened up one more center as well. So based on that we are treating patients who have some under causes and we are giving them diet as well. So diet की अगर हम बात करें तो I think D3, B12 ये दोनों चीज़ें ही बहुत इम्पॉर्टेंट है. बहुत इम्पोर्टेंट जी. इसमें थोड़ा हम डीप में जाएंगे कि इसमें क्या वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दो टाइप के होते हैं. तो डाइट्स में सबसे ज़्यादा जो सिक्वेंशली होता है, आफ्टर 30 की बात करते हैं, आफ्टर 40 की बात करते हैं, बेसिकली ज़्यादातर वुमेन्स की बात करते हैं, जो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रॉय भी होता है, तो उनके बॉडी से कुछ रिसोर्सेज भी होते हैं, तो उनके लिए क्या इम्पैक्ट करते हैं ये जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में? आई थिंक इट टोटली डिपेंड. ऐसा नहीं है कि डाइट में आपको सिर्फ वेजिटेबल्स ही खाने चाहिए या नॉन वेज नहीं खाना चाहिए. आई थिंक इक्वली बोथ द थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इफ वी टॉक अबाउट प्लांट बेस्ड डाइट, आजकल अगर लोगों ने सुना हो, प्लांट बेस्ड डाइट इज समथिंग आपको जिसमें ओट्स और आलमंड मिल्क विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट अगेन आलमंड मिल्क कब लेना है, सो दैट पेशेंट्स का, आजकल जैसे आपने बात करी कि स्लिमनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्लिम होना है, सबको स्लिम ही रहना है, वेट नहीं बढ़ना चाहिए. सो डेफिनेटली आलमंड ब्रेन से वेट तो बढ़ता है, बट उसे कब लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, वो बहुत मैटर करता है. इवन मैंने अभी यंगर्स को ये भी देखा कि आजकल की यंगर्स मिल्क लेना पसंद नहीं करती है, बिल्कुल मिल्क नहीं लेती है, जंक फूड की तरफ ज़्यादा भागती है कि जंक फूड उनको ज़्यादा पसंद है, और फिर वो कोलेस्ट्रॉल का भी टेंशन देती है. ये जो बनता है मिल्क और ये कोलेस्ट्रॉल और जंक फूड, इसमें मतलब उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है. एक अच्छे एजुकेशनल पर्सन में भी मैंने ये देखा है कि आज की जनरेशन बिल्कुल फिगर तो अच्छी चाहती है, सब कुछ अच्छा चाहता है, लेकिन वहाँ मेंटेन नहीं हो पाता है. तो उसमें क्या उनको करना चाहिए कि जंक फूड से कितना अवॉइड करें, मिल्क लें नहीं लें, क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? आई थिंक मिल्क इज़ बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस, जिसमें जो हमारी कैल्शियम की अगर हम बात करते हैं तो कैल्शियम के लिए मिल्क बहुत ज़रूरी होता है. सो वी शुड नॉट अवॉइड इट, बट वी शुड कंज्यूम इट इन दी डे टाइम, ईदर इन द मॉर्निंग और ईदर इन द नाइट बिफोर स्लीपिंग. बट डेफिनेटली ऐसा नहीं लेते ही आप सो जाएं.
सो आई थिंक 2 आवर्स का गैप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मिल्क एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगाते हैं, राइट. सो आई थिंक यू शुड कंज्यूम मिल्क बिफोर योर 9 ओनली, नॉट आफ्टर दैट, एंड यू शुड स्लीप अराउंड 11ish. सो यू शुड कीप दैट 2 आवर्स गैप बिटवीन दैट, राइट. अगर आप मॉर्निंग में लेते हैं सुबह सुबह तो आई थिंक हाफ कप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके ऊपर अगर आप लेते हैं तो टेंडेंसी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. आधा कप बहुत ज़रूरी होता है. आप सुबह के टाइम लेंगे तो आप बहुत फ्रेश फील करेंगे, राइट. यू कैन हैव इट विद योर ब्रेकफास्ट, लाइक आप सैंडविचेस के साथ ले सकते हो. अदरवाइज आप ओट्स में डाल के नॉर्मल मिल्क ले सकते हैं. सो ओट्स भी आपकी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, जिसमें आपको मल्टीपल मिनरल्स मिलते हैं. सो आई थिंक पीपल विल नॉट कंसंट्रेट ऑन दिस थिंग. दे कंसंट्रेट कि बस उसका हमें कहते हैं ना उसमें ऑयल नहीं होना चाहिए, उसका वो इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं, बट वो ये नहीं पढ़ते कि इसमें कितने मिनरल्स हैं, गुड फैट कितना है, बैड फैट कितना है. तो वो जानना बहुत जरूरी है लोगों के लिए. इसमें एक तो ये आता है, इसको थोड़ा समराइज करें तो दूध, दही, पनीर, मक्खन इस टाइप के जो आते हैं, ये कितनी वेरिएट करता है उसको बॉडी को कोलेस्ट्रॉल खत्म करने में और बॉडी को इम्यूनिटी देने में. इसको क्या लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए? जी, जैसे हम बटर की बात करते हैं, आई थिंक होम मेड बटर इज़ द बेस्ट बटर, आई वुड सजेस्ट, जो हम घर में बनाते हैं. बट बहुत लोग उसको नहीं कंज्यूम करते हैं, तो हम लोग बाहर का बटर ले लेते हैं. उसकी क्वांटिटी हमें नहीं पता हमें कितनी लेनी है नहीं लेनी. हम लोग मॉर्निंग में पराठे लेते हैं तो हमें बटर चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज पराठे कंज्यूम नहीं होते हैं. टेस्ट दिखता है उसमें. तो ये जो है ना, ये अच्छा. इसमें जैसे हमने चलिए खाने की तो बात कर ली, भाई हम कुछ ले सकते हैं, बट बाहर एक्सटर्नल बॉडी को देते हैं D2, बाहर सनराइज से मिलता है D2. तो D2 विटामिन जो मिलता है वो वुमेन्स पे कितनी पावर करती है और मेंस पे इन बिटवीन कितना वो होता है, फर्क होता है इन दोनों के बॉडी में, कितनी मात्रा में उनको चाहिए होता है, क्या इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? आई थिंक D3 हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है. फॉर एग्जांपल अगर आपने सुना हो, बहुत लोग कंप्लेन करते हैं मेरा बैक पेन हो रहा है लॉन्ग सिटिंग्स की वजह से, और मे बी इफ दे आर इनटू देयर फील्ड्स टू लॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से दे स्टार्ट कंप्लेनिंग. यस, एग्जैक्टली. सो D3 एक ऐसी चीज़ है जो आपके न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करती है, राइट. मिनरल्स आपकी सप्लाई करते हैं, अलग चीज़ है. न्यूट्रिएंट सप्लाई जो हमारे, बिकॉज 50% ऑफ द बॉडी वेट इज ऑन द स्पाइन एंड द रेस्ट ऑफ द 50% बॉडी वेट इज ऑन द नीज, राइट. 25 लेफ्ट एंड राइट. सो 50% जो बॉडी वेट है वो कैसे मिलेगा आपको? मान लीजिए फैट है या कुछ है, तब आप कैसे अपनी बॉडीज को उतना न्यूट्रिएंट्स दे सकेंगे? खाना पीना अच्छा नहीं है. सो इफ यू आर इन योर 35 प्लस, सो आई वुड सजेस्ट नेचुरल विटामिन डी बढ़ाना बहुत मुश्किल है. इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज हम लोग इंडोर्स हैं, एज वी हैव टॉक्ड. सो आई थिंक सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी है. जो 60K के हमारे सैशेज आते हैं, सो आई वुड सजेस्ट हर फीमेल्स को एटलीस्ट 3 मंथ्स लेना चाहिए in every year. Every year, 3 months उसका वो routine work. So there is a course of 6 to 8 weeks. So you should definitely do that, which makes your body healthy. Okay. So you are more active. और आपको बाद में ये सब जो कई बार यू आर प्रोन टू सर्जरीज, आपको PIVD की प्रॉब्लम्स हो जाती है, ये सब आप बहुत इससे हट जाते हैं. अदरवाइज यू आर मोर प्रोन टूवर्ड्स इट, क्योंकि इक्वली आपकी बॉडी में ये बहुत चीज़ें मैटर करती है, अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइजेज एंड अदर थिंग्स. जी, अच्छा. इसमें मैम जैसे चलिए B2 का, D2 का और ये जो सनराइजेस वगैरह होता है, इसमें एक अहम जो विटामिन्स होता है, बड़ा मतलब आपके डॉक्टर की लैंग्वेज में, और बड़ी बहुत पावर भी रखते हैं और बड़ा सब्जेक्टिव है वो, B12 है क्या और कहाँ से मिलता है? क्या ये किसी मिनरल, किसी स्पेशल फूड में पाया जाता है, या फिर उसको कैसे पूरा किया जा सकता है? जी, B12 तो बहुत इजीली आप लोग अपनी बॉडी में कंज्यूम कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम D3. B12 बहुत सारे फूड्स में मिलता है आपको. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप लोग सी फूड खा सकते हैं. सी फूड इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वन, जिसमें आपको बहुत जल्दी से, अगर फिश और प्रॉन्स की हम लोग बात करें तो उसमें बहुत जल्दी से आपको B12 कंज्यूम होता है. तो जो लोग अगर जो मतलब इस वेरिएंट्स में नहीं जाते हैं, तो उनके लिए फिर क्या करना चाहिए? फिर उनको ओट्स और मिल्क, जैसे हमने बात किया आलमंड मिल्क, एनिमल मिल्क में और आपके ओट्स में बहुत ज़्यादा आपका B12 अवेलेबल होता है. या वेजिटेबल्स होते हैं, जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, विद आयरन, यू कंज्यूम दैट एज वेल. आयरन भी होता है उसमें, और आपका B12 की कंज्यूम भी बहुत ज़्यादा होता है. सो आई वुड सजेस्ट वेजिटेबल्स खाना बहुत ज़रूरी है. और अगर आप प्रोटीन बढ़ाते हैं तो उसके लिए हमारी दालें,
लोगों जी। के लिए जो आजकल कोई खाना पसंद नहीं खाना करता पसंद नहीं करता है, जल्दी जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा भागते हैं। Exactly. देखिए एक जो है आपको थोड़ा सा मैं आपको अपनी लाइफ के ऊपर लेके चलता हूँ। एक बड़ा फनी सा सवाल है, बहुत अच्छा फनी सा है कि आपको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग जब डॉक्टर्स हॉस्पिटल में होती हैं और अच्छे वेल मेंटेन हो, आपकी तरह डॉल हो, बहुत खूबसूरत हो, और तो कुछ पेशेंट को खूबसूरत डॉक्टर देख के वो बीमार क्यों पड़ जाता है? कुछ क्या कभी आपके लाइफ में ऐसा कोई सरकमस्टांस हुआ है कि आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं और 3-4 फ्रेंड सर्कल आए और जो है उनको लगा कि नहीं यार मुझे फीवर है, आई डोंट हैव फीवर, वी हैव टू चेक कराना है मुझे? क्या ऐसा कोई कोइंसिडेंट हुआ है आपकी लाइफ में? आई थिंक शायद शाम हो जाए बताते बताते, ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जो आपने बिल्कुल सही बोला। जी। ये भी एक ड्रॉबैक ही है, आई वुड Drawback है। से अगर आप फीमेल हैं और थोड़ा बहुत ठीक दिखते हैं और तो वो एक फीमेल के लिए थोड़ा सा ड्रॉबैक हो जाता है, बिकॉज पेशेंट्स विजिट यू ऐसे भी हो उनको जाता कोई है। बीमारी नहीं होती है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। समबडी सजेस्ट हाँ वो डॉक्टर बहुत अच्छी है, आप जाके, आपके बोलचाल भी अगर अच्छा है जी, तो आई जी। थिंक वो डेफिनेटली आते हैं और आपको सिर्फ ऐसे ही बोलते हैं। हम्म। बट हाँ, मेरा 12 साल का 13 साल का एक्सपीरियंस है, तो जी। आई थिंक हमें देखते ही समझ में भी आ जाता है कि उनको कुछ है या नहीं है। राइट। बट अब वो कहते हैं ना कि अब आपको भी समझ में आ रहा है कि सामने वाला क्यों आ रहा है, तो शायद आप उनसे कंसल्टेशन तो डेफिनेटली देंगे ही देंगे। एक बड़ा तो ये होता कोइंसिडेंट, है। मतलब एक हमारे साथ भी एक कोइंसिडेंट हुआ था कॉलेज लाइफ में। वो जी। थोड़ा मुझे याद है कि हम 3-4 फ्रेंड गए थे। एक हमारा फ्रेंड था नायर हॉस्पिटल मुंबई में, जी। मैं मुंबई से हूँ, तो नायर हॉस्पिटल मुंबई में गए थे 3-4 लोग फ्रेंड सर्कल। वो थोड़ा कुछ प्रॉब्लम था, तो वहाँ एक केरला की डॉक्टर थी, जी। बहुत सुंदर थी। तो जो फ्रेंड थे मेरे, वो उनको थोड़ा कॉन्स्टिपेशन था उसका, तो बोला ठीक है चेक करा लो। तो मेरा जो बराबर वाला जो खास मित्र था वो बोला कि मैम इसको नहीं है, मेरे को बहुत फीवर है। तो जब उसको बोला ठीक है आप बैठो, वो बहुत पोलाइट थी, जी। बहुत कूल थी। रियल में डॉक्टर्स बहुत कूल होते हैं, आपको देख के भी अंदाजा लग रहा है कि बहुत कूल होते हैं। तो उसने बोला कि ठीक है मेरे को बुखार है, तो बोला ठीक है मैं देखता हूँ। बुखार देखा तो नहीं है, वो समझ गई डॉक्टर। जी। तो बोला नहीं मैम मुझे पेट में दर्द है। बोला ठीक है आप लेट जाओ, आपके लिए मैं इंजेक्शन लेके आती हूँ। और बाद में बड़ा फनी हुआ कि जो वार्ड बॉय रहते हैं ना, जी, जी। वो अट्टे कट्टे जी, काले जी, से, उनको बुलाया कि इनको ना लेके चलो। जी जी। तो देखिए हमारे साथ भी यही हुआ है, क्योंकि हमारे पास जैसे स्टाफ होता है, तो हाँ। जब मेरा आज से 12 साल पहले था तब तो हमारे पास ऑप्शंस ही नहीं थे, तो हमें देखना ही पड़ता था। कोई बोल रहा है मैम हाथ में दर्द हो रहा है, तो हाथ भी पकड़ना पड़ता है, कुछ ना कुछ है। लेकिन अब ये है कि हमारे पास मेल स्टाफ भी है, फीमेल स्टाफ भी है, जूनियर्स जी, हैं, जी। सो हमारा भी यही तरीका रहता है कि हमने सिर्फ असेसमेंट किया और देखने के लिए हमने अपने मेल स्टाफ को भेज दिया, सो डेफिनेटली तब वो नेक्स्ट डे नहीं आते हैं। ये एक बड़ा फनी सा है। जी। लेकिन हाँ कहीं ना कहीं डॉक्टर्स जो है वो भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, और उसमें आप जो मास्टरिंग जैसे हड्डियां तोड़ के आते हैं लोग, चाहे वो एक्सीडेंटल हो, चाहे वो किसी फाइट्स में गया हो, तो जब आप उसको देखते हैं ऑर्थोपेडिक में, जब हड्डियों को आप जब जॉइंट्स करते हैं तो उसमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है और उनको कैसे वो इम्प्रूव हो पाते हैं, तो कितना जी। टाइम लगता होगा आपको, वो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? जी, मैं अपना खुद का ही किया, मतलब एक बहुत क्लोज केस है मेरा। मेरे पेशेंट एक बार आए थे, तो आपने देखा होगा कश्मीर फाइल्स एक मूवी आई थी, कश्मीर फाइल्स है ना, तो तब वो बस मूवी आई ही थी और उससे बस उसी दिन शायद मैं मूवी देखने जा रही थी, तो 2 घंटे पहले मेरे पास एक केस आता है। तो वो केस था एक एक्सीडेंट केस। ही वाज ड्राइविंग और उसकी गाड़ी पूरी पलट गई, तो उसका हाथ बाहर था, तो उसका पूरा हाथ गॉट फ्रैक्चर्ड, ओह गॉड, पूरा, तो मतलब पूरा हाथ ही खत्म हो गया था बेसिकली, राइट। सो वी स्टिल हैव पिक्चर्स। तो उसकी पट्टी मैंने ही रिमूव करी थी, लाइक पोस्ट ऑपरेटिव। तो जब उसकी पट्टी उतारी तो वो अपना हाथ भी नहीं देख पा रहा था, वो केस ही ऐसा था कि देखने लायक भी नहीं था शायद। ही फेंटेड एट द क्लिनिक ओनली। तो उससे 2 घंटे के बाद हमने जब सारा असेस किया, देखा हिज फिंगर्स वर नॉट मूविंग। सो वो केस ऐसा है जो शायद मैं हमेशा ही कभी भूल भी नहीं पाऊंगी अपने करियर में। तो उसको हमने 2 महीने का ट्रीटमेंट दिया, और आज की डेट में वो लड़का ऐसा है कि वो खुद ही अपना ग्लास उठा के सब कुछ कर सकता है, ड्राइव करता है, हर चीज़ है, उसकी बेबी है, वो सब मैनेज कर पा रहा है। तो वो आई थिंक पोस्ट ऑपरेटिव जब हड्डियां जुड़ भी गई है ना, जी। उसके बाद भी आपकी मसल्स एक्शंस नहीं है, मसल्स एक्शन मसल्स एक्शन 0 हो जाते हैं।
तो जिसको अच्छा। हम बोलते हैं MMT, ओके। राइट। वो MMT लाना बहुत ज़रूरी होता है, जिसका ग्रेड होता है 5। हम्म। अगर वो 0 के ग्रेड से 5 लाना है तो हमें उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो उसमें Especially- फिजियोस का बहुत बड़ा रोल है, तो हमें लिगामेंट्स को बहुत मैनिपुलेट करना पड़ता है, ग्लाइड्स देने पड़ते हैं, रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस करानी पड़ती हैं, सो दैट कि आपके ब्रेन को फंक्शन पहुंचे कि हमारे हैंड की मूवमेंट कैसे होगी। बिल्कुल बिल्कुल। सो अगर आप सर्जरी करा के बैठ जाते हैं तो दैट इज नॉट द ओनली ऑप्शन। इवन सर्जन्स का काम वहाँ तक खत्म हो जाता है, सर्जन का काम आता है, वहाँ तक खत्म हो जाता है। तो उसके बाद सारा जो प्रोसेस होता है वो हमारा ही होता है, और सर्जन्स की यही होता है। अगर आप 3 महीने बाद भी जाएंगे उनको दिखाने के लिए, सो उनको यही बोला जाएगा कि आपने फिजियो नहीं कराया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें सर्जन बाद में कुछ नहीं कर सकते। तो एक टाइम पीरियड होता है हमारे मसल्स को वापस रीगेन करने में, विच इज़ लाइक 3 to 6 months। जी जी। इफ इट्स बियॉन्ड तो वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है फॉर पेशेंट्स के लिए। अच्छा, आफ्टर 40 जो वुमेंस होते हैं या जी। मेल्स में भी बहुत कम पाया जाता है, लेकिन होता है आफ्टर 40 वुमेंस के जॉइंट्स में जो पेन होते हैं, जो बोलते हैं कि उसको सर्जरी कराना पड़ेगा या Arthritis उसके, and all। तो उसमें खास करके आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है, आप जी। कैसे उसको देखते हैं? जी, आप जैसे रीसेंट केसेस की बात करें, जो बहुत कॉमन कंडीशंस है विमेन में, दैट इज फ्रोजन शोल्डर एंड योर ऑस्टियोआर्थराइटिस। राइट। तो जो नीज की पेन की बात करते हैं कि वो खड़े नहीं हो पाते हैं, कुछ है, तो डॉक्टर्स कई बार आप जाते हैं, डॉक्टर्स की पर्सनल चॉइस होती है, वो बोले पेशेंट को या नहीं बोले सर्जरी के लिए। कई बार ऐसा होता है कि ग्रेड 3 भी, जब ग्रेड 3 में भी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट काम कर सकता है, आपको Okay. सर्जरी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इफ़ यू गो फॉर अ फिजियो, आप प्रॉपरली 1 से 1.5 महीने का अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपकी सर्जरी भी रिलैप्स कर सकती है, आपको अच्छा। सर्जरी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या इसमें आप weight- नॉर्मली चल वेट सकते कम हैं। होता है क्या? वेट मेजर होता है क्या इसमें? वेट बहुत मायने रखता है। अगर Weight आपका मायने बॉडी रखता है। वेट ज़्यादा है सो डेफिनेटली हम आपकी डाइट प्लान्स भी चलाते हैं, हम आपकी प्रॉपर नीज की सारी एक्सरसाइजेस, ग्लाइडिंग्स, जो पटेला ग्लाइड्स होते हैं, जी। बिकॉज हमारा स्पेस जो है वो नीज का रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस। अब मान लीजिए जो रिड्यूस ही हो गया उसको हम बढ़ाएंगे कैसे, क्योंकि कार्टिलेज की बहुत कमी होती है। तो तभी हम बोलते हैं कि आपको साथ साथ एक कोलाजन की भी बहुत ज़रूरत है बॉडी में, जो आपकी कार्टिलेज को एनहांस करे। इनहेंस करेगा। एनहांस करते के साथ साथ आपको उसको मोटिवेट भी करना है कि मुझे अब इसको चलाना है, वापस फ्री मूवमेंट्स देना है अपनी जॉइंट्स को। सो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्सरसाइज ही रीगेन कर सकती है। एक्सरसाइज ही जी, उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं बनी है हमारे। वेट लॉस भी बहुत वो बहुत लगता है कि ज़रूरी वेट, तो वेट लॉस करते करते लोग ये भूल जाते हैं कि जो कैलेस्ट्रॉल होता है, जो कोलेस्ट्रॉल, बर्न जी। होता है, जो होता है, जी। वो खुद तो खा के वो करते हैं जी। जंक फूड और इन सब ऑयली फूड एंड जंक फूड, वो लेने से शायद इसका इम्पैक्ट पड़ता है। जी तो इसमें उनको क्या एडवाइस करेंगे कि जंक फूड भी अगर लें, जी। बिना उसके तो मानेंगे नहीं, जंक फूड भी लें तो कितनी मात्रा में लेना चाहिए और कैसे उसको कैलोरी को जी बर्न करके Burn खत्म करके। करना चाहिए? आई थिंक जैसे हम लोग बात करते हैं ना चीट डे की, सो वंस अ वीक चीट डे इज फाइन, इतना बहुत सफिशिएंट होता है। नहीं तो अगर आप बहुत ज़्यादा फूडी हैं, आपको बाहर का, तो आई थिंक आपको अपना एक मेंटेन करना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है, आप सिर्फ 8 आवर्स अपना फूड कंज्यूम करते हैं थ्रू आउट द डे, एंड रेस्ट ऑफ द टाइम आप 14 आवर्स कुछ नहीं खाते हैं। अच्छा। जी, आप सिर्फ वाटर इनटेक पे रह सकते हैं। तो उससे ये होता है कि आपकी बॉडी में बहुत जल्दी जल्दी मेटाबॉलिज्म बनना स्टार्ट हो जाता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो डाइट की अगर हम बात करते हैं या वेट कम करने की बात करते हैं, सो आई थिंक वो ज़रूरी है। उसके साथ साथ वॉक। सो आई वुड सजेस्ट, अगर कोई नी के पेशेंट है जिसको ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है, तो उनको नी ब्रेसेस पहन के या नी कैप्स पहन के वॉक ज़रूर करनी चाहिए, डिपेंडिंग उनकी कंडीशन क्या है। वॉक के साथ साथ आपको अपना डाइट कंज्यूम करना चाहिए। डाइट कंज्यूम करनी, ये बहुत मायने। टाइमिंग बहुत मैटर करता है कि आपको 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। जी। अगर आप लेट खा रहे हैं तो नेक्स्ट डे आप ब्रेकफास्ट स्किप करके सीधा आप अपना लंच ही करिए। सो वो विंडो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विंडो इज वेरी, जो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाए। जी। जी। अच्छा, इसमें एक जगह हम फिर से एक जगह चलेंगे आपको लेकर के। ये जो बॉलीवुड स्टार होते हैं, जो मॉडल्स होते हैं, ये बॉडी को मेंटेन के लिए सर्जरी करवाते हैं, बिल्कुल ठीक है, जो कई बार हमने न्यूज़ में देखा है, अखबारों में पढ़ने को मिला है कि फलाना हीरोइन उन्होंने सर्जरी करवा लिया नोज़ की। श्रीदेवी के बारे में बहुत पता चला था, नोज़ वो किया था। तो क्या इससे सर्जरी से उनको कोई रियल लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? आई थिंक बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर मैं बात करूँ, आपने देखा होगा कि वो कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जो छोटी एज में ही चले जाते हैं। जी। कभी किसी ने इस टॉपिक पे बात नहीं करी कि क्यों चले जाते हैं। हैव यू एवर टॉक्ड अबाउट इट? वी डोंट।
कुछ हमें पता ही नहीं चलता हुआ क्या एग्जैक्टली। सो आई थिंक उनकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो उनको सूट नहीं करते हैं, जो मे बी रिएक्ट कर जाते हैं। या आपने केसेस भी सुने होंगे कि किसी की लिप सर्जरी खराब हो गई, नोज सर्जरी खराब होगी। सो नो सर्जरी इज 100% सक्सेसफुल। सो आई वुड से अगर आपको अपनी बॉडी पार्ट से किसी भी एरिया से कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो आप उसे नेचुरली भी ठीक कर सकते हैं। डेफिनेटली नॉट द शेप बट द साइज। सो अगर हम साइज की बात करें तो हम बहुत सारी तरीके से उसे चेंज कर सकते हैं। एक्टिवली आप जिम जा सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं। आज की डेट में पिलाटेस जो बहुत ज़रूरी है, वो बॉडी फैट को बहुत जल्दी बर्न करता है। सो हम लोग भी पिलाटेस बताते हैं कैसे करना होता है। आई थिंक वो ज़्यादा बेटर है अपार्ट फ्रॉम एनी रिएक्शंस इन द बॉडी लेटली। या जैसे हम लेज़र की बात करें, खास करके ज़्यादातर ना ये बॉलीवुड में जो है ना ये बहुत देखने को मिलता है। ये जो आपका जो स्टेटमेंट है ये हम जरूर पहुंचाएंगे वहाँ तक। बॉलीवुड में कोशिश करेंगे कि डॉक्टर प्रेरणा का जो है वहाँ पे पहुँचे और लोग इस पर ध्यान दें कि भाई उसमें उसको जाने से पहले हम उसको ठीक कर सकते हैं, उसको अपने इस पे ठीक कर सकते हैं। पहले आप ट्राई करिए, अगर नहीं होता आई थिंक दैट शुड बी द लास्ट ऑप्शन, दैट शुड नॉट बी योर फर्स्ट ऑप्शन फॉर श्योर। तो अच्छा, अगर कभी चांस मिले डॉक्टर प्रेरणा को किसी भी एक्टर्स को एडवाइस करने का या कुछ करने का, तो आई थिंक आप तैयार रहेंगे? डेफिनेटली आई वुड लव टू डू दैट बिकॉज़ ये मेरा जॉब है। क्योंकि आपने सेवा भाव बहुत अच्छा रखा है। एक बचपन से चाइल्डहुड में जो है आपने 5th से लेके यहाँ तक की सफ़र में आपका सेवा भाव जो रहा है। अभी आपने कहा एक लेबर आया और वो इकोनॉमिकल ठीक नहीं था, फिर भी आपने उसको इम्प्रूव किया। तो डॉक्टर साहब, अब चलते चलते हम लोग एक आखिरी सवाल होगा मेरा कि यंग जो है, आज की यंग्स को स्टडी के साथ साथ फिगर को भी देखना है जी। स्टडी इसमें बहुत ज़्यादा पार्ट जो होता है वो आइज़ का होता है और कहीं ना कहीं बॉडी का भी होता है। तो उसमें क्या करना चाहिए उनको, कैसे बैलेंस रखना चाहिए उनको? ये बात आपने बिल्कुल ठीक पूछी है। अर्गोनॉमिक्स जिसकी हम बात करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। आजकल लॉन्ग सिटिंग लोगों का बहुत ज़्यादा है, बच्चों के पास टाइम नहीं है ना मील कंज्यूम करने का ना कहीं बाहर जाने का। सो आई थिंक आई वुड सजेस्ट उनका आई पे अगर प्रेशर ना पड़े तो उनको एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए, जो उनका आई कॉन्टैक्ट है अपनी स्क्रीन से, सो इट शुड बी इक्विवेलेंट टू योर आई लेवल। हम लोग क्या करते हैं, झुक के बैठ के पढ़ते हैं, बेड पे बैठ के पढ़ते हैं, लेट के पढ़ते हैं। इट शुड नॉट बी देयर, इट शुड बी अवॉइडेड। सो आई वुड सजेस्ट टेक अ प्रॉपर चेयर। अगर आप चेयर नहीं ले सकते तो आप लॉन्ग सिटिंग करिए। लॉन्ग सिटिंग, आलती पालती या क्रॉस सिटिंग नहीं बैठना चाहिए, आपको पैर लंबे करके बैठना चाहिए। यू शुड ऑलवेज टेक द सपोर्टर्स, जैसे आप बैक पे पिलोज लगा के बैठिए, व्हिच इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। पिलोज बहुत जरूरी है सो दैट आप स्लाउच नहीं करें, बिकॉज द मोर द स्लाउच उतना ही आपको स्पॉन्डिलाइटिस की कंडीशन बढ़ जाती है। या हमारे ट्रैप मसल्स होते हैं जो नेक में हम कंप्लेन करते हैं, नेक में दर्द होना, सर दर्द होना, ये सब वही कंडीशंस है बिकॉज हमारे नॉड्स बन जाते हैं ड्यू टू पर्टिकुलर पोस्चर्स अटेनिंग। सो अगर जितना आप अपने पोस्चर पे ध्यान देंगे, सिटिंग पोस्चर्स पे, उससे आपको प्रॉब्लम कम होंगी। वो खास करके जो अभी यंगर्स हैं, जो न्यूजेंस हैं, उनके लिए तो ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। तो उनको चाहिए। एक प्रॉपर गाइडेंस ज़रूर लेनी चाहिए कि हमें कैसे बैठना है, क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। आई थिंक देयर आर स्पेशल पिलोज आल्सो नाउअडेज जो आपको ड्राइविंग के टाइम पे भी यूज़ करने चाहिए, यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल, हाई पिलोज पे बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आपसे बात करके तो बहुत अच्छा लगा मैम, लेकिन आप मन तो नहीं कर रहा है कि आपको इतनी जल्दी वो करें, लेकिन हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। मेरा एक ख़ास सवाल है कि जैसे एक मेन डॉक्टर होता है, मेल, एक फीमेल डॉक्टर, तो फीमेल्स के बारे में क्या कुछ ज़्यादा बॉडी पार्ट्स के बारे में जानते हैं? जैसे कि लेडीज़ में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि भाई उसको मंथ में एक बार उनको होता है तो वीकनेस आ जाता है। तो क्या इसमें मेल ज़्यादा वो अच्छे से गाइड कर पाते हैं या फीमेल, ऐसा कुछ है क्या इसमें? आई थिंक फीमेल्स का एक जो प्लस फैक्टर होता है, इफ आप डॉक्टर फीमेल हैं तो वो बहुत हेल्पफुल होता है बिकॉज़ मेल्स आर मोर कंफर्टेबल विद फीमेल्स एज वेल एंड विद मेल्स एज वेल। ओह, आई सी। फीमेल पेशेंट की बात करो तो वो आप मेल डॉक्टर्स के साथ कंफर्टेबल नहीं होती है। कई बार ऐसे एक्सपोजर एरियाज भी होते हैं जहाँ पे हमें ट्रीट करना होता है जी, दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द मेल डॉक्टर्स। मेल डॉक्टर, राइट। मैटर होता है
या जैसे अभी आजकल ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बहुत ज्यादा जी 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 जी। तो उस केसेस में क्या होता है, आपको लिम्फेडिमा होना, बहुत सारी चीजें, तो आपको वो बॉडी एरिया एक्सपोज चाहिए होता है। एक्सपोज चाहिए So होता है। females are definitely not comfortable with the male doctors. हाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल। चीजें बहुत मायने रखती है। या एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल सेशंस की अगर हम बात करें, हम्म। फीमेल्स जो प्रेग्नेंट, हम्म, सो उनको भी बहुत मैटर करते हैं। बैक पेन्स हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, गांठी बन जाना अगर हम बात करते हैं इसकी, तो वो भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज होते हैं तो जिसमें हमारी फीमेल पेशेंट्स कंफर्टेबल नहीं होती। कंफर्टेबल नहीं होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर होना जरूरी है। और वो हमारा केवल हिंदुस्तान भारत में सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे ये देखा जाता है कि वो फीमेल टू फीमेल ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं। क्योंकि कई बार होता है कि डॉक्टर्स को अगर हम नहीं बता पाए तो इलाज कैसे होगा, ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो यहाँ पे ये ज़्यादा चांसेस देखे जाते हैं। चलते चलते मैम आपसे बस विदा लेंगे और आपसे कहेंगे कि आपके यहाँ आपके क्लिनिक में कोई आना चाहे तो कैसे आए और कैसे आपको कांटेक्ट करे? जी, I think आप कैसे? मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात होगी, मोस्ट वेलकम। सो देयर इज हमारा जो क्लिनिक है वो सुपरटेक इक्वलेज 2 में है जी। नोएडा में। सो हमारे जो टाइमिंग्स रहते हैं वो 10 to 1 रहते हैं, इवनिंग 5 to 8। somebody wants to meet, so definitely can contact us। आप हमारे क्लिनिक में कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने नंबर ले सकते हैं, डेफिनेटली पीपल कैन विजिट अस। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जो हमारे डॉक्टर प्रेरणा मैम से कांटेक्ट करेंगे आप और उनके पास जा सकते हैं। बहुत क्यूट और बहुत अच्छी कूल डॉक्टर हैं, आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए, आप एक बार ज़रूर कांटेक्ट करें डॉक्टर प्रेरणा मैम को। मैम आपका स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से एक बार एक नए टॉपिक पे, क्योंकि ये सेहत का सवाल है और हंस की सेहत है तो सब कुछ है, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो फिर से हम एक नए टॉपिक पे आपको बहुत जल्दी हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू।